नीतीश की अध्यक्षता में एक बैठक की गई और बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी समेत सीनियर अधिकारी शामिल हुए। नवादा की घटना के बाद सीएम नीतीश काफी एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम नीतीश ने क्राइम कंट्रोल को लेकर के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं और ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, ये बैठक की तस्वीर है। नवादा की घटना के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और क्राइम कंट्रोल को लेकर के खासतौर पर यह बैठक की गई, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है और इसी को लेकर के नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी समेत कई सीनियर अधिकारी शामिल हुए। सीएम नीतीश की बैठक पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने तंज कसा है। मनोज झा ने कहा है कि यह समीक्षा केवल रिवाज है। मनोज झा ने 20 साल पहले की बातों की जिक्र की और सत्ता पक्ष पर आंकड़ा विहीन और आधारहीन बातें करने का आरोप लगाया है। मनोज झा ने बिहार में कानून व्यवस्था पर डिबेट की भी चुनौती दी है। तो वहीं नवादा की घटना पर भी मनोज झा ने जमकर हमला बोला है। जब जागे तभी सवेरा, यह सवेरा सिर्फ रिचुअल है, एक रिवाज है। सर्वेक्षण कर लिया, हवाई सर्वेक्षण हो गई, लेकिन जो सिस्टमिक प्रणालीगत दोष है उसके लिए क्या किया आपने? आपसे तो कोई सवाल पूछ ले आपके लोगों से तो इतने नाराज हो जाते हैं कि 25 बरस ये पहले ये था, 20 बरस ये पहले ये था। आंकड़ा विहीन, आधारहीन बातें। और इसलिए मैं कहता हूँ, यह नवादा की घटना है, सामूहिक हिंसा का तांडव। और ये मैं बार बार दोहराता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी को जानकारी है और तब हो रहा है तो ये चिंता का विषय है, और अगर मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं है तो ये उससे भी बड़ी चिंता का विषय है। आखिर चला कौन रहा है, बिहार किन के हाथों में है, और प्रत्यक्ष शासन तो नहीं चलेगा ना, ये महत्वपूर्ण है मैं जानना। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मनोज झा पर पलटवार किया। राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी बार बार उस दौर की चर्चा से घबराती क्यों है। बार बार ये कहना कि 1990 से 2005 का जिक्र ना हो, ये उससे मुंह मोड़ लेने वाली बात होगी। साथ ही साथ बिहार की जनता उस दौर को भूल नहीं सकती है। जेडीयू ने दावा किया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार पहले 5 राज्यों में शामिल है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। देखिए, बात करने के लिए तो हम भी तैयार हैं, और ये बार बार कहना कि 90 से 2005 का जिक्र नहीं हो, ये कहीं ना कहीं उस दौर की खौफनाक यादों से मुंह मोड़ लेने वाली बात होगी। बिहार की जनता भूल नहीं सकती उस दौर को। अगर ये 19 वर्षों पर बात करना चाहते हैं तो निसंदेह मैं ये कहना चाहूँगा कि आज एनसीआरबी के आंकड़े प्रति लाख व्यक्ति की इकाई अगर मानकर अपराध के आंकड़ों को हम देखें तो देश के पहले 5 ऐसे राज्य जिसकी कानून व्यवस्था बेहतर है उसमें से बिहार का नाम शुमार है। तो उन्हें 90 से 2005 के लिए माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। वो बार बार घबराते क्यों है उस दौर की चर्चा करने से, हमारा सवाल ये है। तो देखा आपने किस तरीके से मनोज झा ने बयान दिया और सत्ता पक्ष पर उन्होंने जम करके पलटवार किया है। देखिए, पटना में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महाधरना दिया और राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान के विरोध में महाधरना दिया गया। मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे। तो आपको बताते चलें कि विजय सिन्हा समेत कई और नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान का विरोध किया जा रहा है। बताते चलें आपको, पटना में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महाधरना दिया। राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के विरोध में ये महाधरना दिया गया। पटना में बिहटा में एनआईटी में सेकंड सेमेस्टर की इंजीनियरिंग की छात्रा पल्लवी रेड्डी टीसी ने आत्महत्या कर ली। इस पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना को लेकर के आज छात्र छात्राओं में बेहद गुस्सा, बेहद आक्रोश देखा गया। न्यूज 18 की टीम जब एनआईटी कैंपस पहुंची तब छात्राओं ने अपनी सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया और मैनेजमेंट पर लापरवाही बरतने सहित कई आरोप लगाए। हंगामा कर रहे छात्रों की अगर माने तो छात्रा की जान बचाई जा सकती थी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये भी कहा गया कि कॉलेज में इलाज के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। एनआईटी कैंपस में हम पहुंचे हैं, जहां कल रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। पल्लवी रेड्डी ने सुसाइड कर लिया था और इस वक्त काफी छात्र जो है नाराज हैं। यहाँ के हम इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं, काफी संख्या में गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं,
और कई तरह के सवालात जो है वो उठ रहे हैं कि ये एक बहुत दुखद घटना है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। और जो भी है पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। फॉरेंसिक टीम भी सुबह आई थी। हम लोग अपने तरफ से जो भी पुलिस को सहयोग करना है कर रहे हैं। छात्रों का अपना ये है, हम लोग उससे भी उनके भी साथ हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी बहुत सारी चीजें गलत है, दे आर राइट, बट एक दायरे में एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा दैट विल बी शेयर्ड विद एवरीवन। आई थिंक पुलिस क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोगों से? अभी तक एज सच हम लोग कोई डिमांड नहीं। डायरेक्टर सर 12 घंटे से ज्यादा हो गया इस घटना को, वे डायरेक्टर सर यहाँ पे क्यों नहीं आए हैं? और ये क्या होगा कि वो मंडे आएंगे यहाँ पे? ये कोई ऑफिशियल काम है कि वो मंडे को आके यहाँ पे सब चीज हैंडल करेंगे? क्यों नहीं आए वो अभी तक यहाँ पे? यहाँ पे जितने लोग हैं, वार्डन है या फिर ये सर भी है, सबके ये कहना है कि वो लोग अथॉरिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए। हम लोग को यहाँ पे भेजा गया था डायरेक्टर सर के कहने पे, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। हमें आज शाम तक अभी 2-3 घंटे के अंदर वो बस यहाँ पे चाहिए। जितने भी हमारे प्रोफेसर लोग हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा है। कौन जवाब दे? कौन अकाउंटेबल है इसके लिए? क्या कठिनाई हो रही है हॉस्टल? आप लड़कियों से पूछिए, आप लड़कियों से पूछिए, एक एक करके सबसे पूछिए। इधर आओ, बताओ सर, बस बताओ तुम लोग जो भी प्रॉब्लम है। कल रात को समवेयर अराउंड 9 o'clock हमारे फ्लोर पे बहुत जोर की आवाज आई, तो हम सब लोग बाहर निकले एंड द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज हमारी केयर टेकर ने उस रूम को बंद कर दिया जिसमें ये इंसिडेंट हुआ। किसी ने बॉडी को चेक नहीं किया कि वो 20 मिनट्स लाइफ और डेथ सिचुएशन, उसको बचा सकते थे। एंड इफ आवर केयर टेकर इज डूइंग, गलती से किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो लोग क्या करेंगे? आधे घंटे तक वेट करेंगे? जब लड़की मिली तब उसकी पल्स चल रही थी। एम्बुलेंस अगर टाइम पे आता, सब फैसिलिटी मिलती तो शी कुड बी लाइव नाउ। दिस इज द रियलिटी। बंद कर दिया गया और उनको देखा, हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई एम्बुलेंस का कोई फैसिलिटी नहीं, स्ट्रेचर तक नहीं है, बेसिक ऑक्सीजन फैसिलिटीज कुछ नहीं है। यहाँ पे इस तरह से रह नहीं सकते हम लोग, रिपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों गया? बस यही हाँ, जब तक व्यवस्था पूरी तरीके नहीं वो तो नहीं लाना चाहिए था। एग्जैक्टली, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जाना होता है, पेरेंट्स को अंदर जाना होता है, तो उसमें ये रेगुलेशन आता है कि नहीं जा सकते, लेबर्स जा सकते हैं पर पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं। पटना में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। सुबह एक सब्जी विक्रेता को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना पीर बहोर थाना इलाके के टिकिया टोली इलाके की बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि गुड्डू यादव अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहा था। अपराधियों ने अचानक उस पर फायरिंग कर दी, जिससे गोली उसके कमर में लगी है। गोली लगने के बाद गुड्डू को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में जुटी है।